हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि एक सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं। डेफिनेटली ह्यूमन बॉडी में इतने सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, तो सेंटेंस में भी बहुत सारे कुछ पार्ट्स होते हैं। तो आज हम इन पार्ट्स को समझेंगे। देखिए, जब आप किसी से बात कर रहे हो या आप किसी को कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर केवल दो ही चीज़ होंगी। एक तो आप एक इंसान जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, आप उसके बारे में क्या बात कर रहे हो, यानी कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। एक इंसान है जिसके ऊपर पूरी कहानी लिखी गई है, दूसरा कि वो करता क्या है। तो यही दो चीज़ें हमारे सेंटेंस में होती हैं, ठीक है। तो एक सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं। पहला हम बोलते हैं सब्जेक्ट और दूसरा हम बोलते हैं प्रेडिकेट। आइए हम इसको थ्योरी से समझेंगे। ओके, अ सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, अ नेमिंग पार्ट और समवन हु इज डूइंग एन एक्शन। नेमिंग पार्ट आप इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, और हम जानते हैं कि सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, ठीक है। कोई वर्ब आपकी सब्जेक्ट नहीं होती, सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। सो एन एक्शन पार्ट दैट शोज द एक्शन बीइंग डन। और उसके बाद वो कर क्या रहा है, ठीक है, उसका पार्ट, वो क्या काम कर रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट, ठीक है। जैसे कि उदय इज स्टडिंग, तो उदय, यहाँ पर उदय क्या हुआ, उदय एक नाउन है ना, किसी का नेम है, और नाउन क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। या सब्जेक्ट क्या होगा, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। इज स्टडिंग, अब वो क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है, तो ये हो जाता है हमारा प्रेडिकेट। क्या हो जाता है ये, प्रेडिकेट। तो अब सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। Another example here, Jane and I, ठीक है। नाउ टू, आपको यहाँ पर आपको टू सब्जेक्ट मिलेंगे, जेन एंड आई, बट ये पूरा एक ही सब्जेक्ट होगा क्योंकि हम दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं ना, जेन और मेरे बारे में बात कर रहे हैं। सो जेन एंड आई आर गोइंग टू द बेकरी शॉप। तो हम दोनों क्या कर रहे हैं, हम बेकरी शॉप जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट, हमारे बारे में बात की गई। क्या बात की गई, कि हम लोग बेकरी शॉप जा रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट, ठीक है। थर्ड वन, वी मिस्ड यू सो मच। सो वी, अगेन वी हमारा क्या है, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सो वी सब्जेक्ट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वी मिस्ड यू सो मच, हम तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, राइट। सो ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। नाउ सब्जेक्ट इज समवन और समथिंग दैट डज द एक्शन वाइल द प्रेडिकेट शोज द एक्शन बीइंग डन बाय द सब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट क्या है, जो काम कर रहा है, और प्रेडिकेट क्या है, जो बता रहा है कि सब्जेक्ट हमारा क्या काम कर रहा है ना। जैसे कि हम एक स्टोरी अगर हम सुने, तो हम देखते हैं कि एक हीरो के बारे में हम जब पता करें, या हीरोइन हमारी जो है वो, हम उसकी पूरी स्टोरी पढ़ रहे हैं, वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, तो वो सब प्रेडिकेट में पार्ट में चला जाता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे। देखिए, जब आपको सेंटेंस में पूछने को आए कि वेयर इज सब्जेक्ट एंड वेयर प्रेडिकेट, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो आपका फर्स्ट वाला जो फॉर्म है, आप जिसको सब्जेक्ट मानते हो, नाउन या प्रोनाउन है, ये क्या होगा, आपका नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, ठीक है। सो द चिल्ड्रन आर टायर्ड एंड थर्स्टी। अब देखो, यहाँ आर से चिल्ड्रन हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। आप देख लेंगे वहाँ पर कि नाउन या प्रोनाउन है या नहीं। देन आर, यहाँ के हेल्पिंग वर्ड के बाद से पूरा पार्ट आपका प्रेडिकेट में चला जाएगा, ठीक है। आपको इस हेल्पिंग वर्ब को पहचानना आना चाहिए कि सब्जेक्ट अलग हो जाएगा और वो जो वर्क कर रहा है वो प्रेडिकेट में चला जाएगा, ठीक। ओके, माय फादर लाइक्स टू रीड न्यूज़पेपर। अब देखो, किसको न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है, माय फादर, मेरे पापा को, ठीक है। सो माय फादर क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, लाइक्स टू रीड न्यूज़पेपर, ठीक है। तो लाइक्स टू रीड यहाँ से हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। आई टेक गिटार लेसन आफ्टर स्कूल, ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। सो दिस इज हर सब्जेक्ट। टेक गिटार लेसन आफ्टर स्कूल, दिस ऑल प्रेडिकेट, ठीक है। अ वर्ड, अब देखो वर्ड, अगेन नाउन, हैज़, ये हेल्पिंग वर्ब है ना, हैज़। तो अ बर्ड हैज़ मेड अ नेस्ट इन आवर बालकनी, तो ये वर्ड हमारी सब्जेक्ट हो जाएगी, और हैज़ मेड अ नेस्ट इन आवर बालकनी, दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। मिस्टर जॉन इज अवर न्यू इंग्लिश टीचर, तो हमारे न्यू इंग्लिश टीचर कौन है, मिस्टर जॉन, अगेन सब्जेक्ट,
एंड प्रेडिकेट। सो ये था हमारा पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। आई होप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।